नमस्कार। आप हमारा वेब चैनल लगातार देखते रहते हैं। लगातार हम सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें भी आपको दिखाते रहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। बिस्फी के जो एक फायर ब्रांड भाजपा के विधायक है बचौल जाए, पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा देश उनको जानता है अच्छी तरीके से, क्योंकि लगातार वो अपने विवादित बयानों के रूप में जाने जाते हैं। इसी बीच उन्होंने 2-3 दिन पूर्व एक स्थानीय पत्रकार से जब उनका साक्षात्कार चल रहा था तो उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। विवादित बयान मिथिला को लेकर के उन्हें दे दिया। जैसा कि हमारे तमाम दर्शकों को मालूम है कि मिथिला राज्य को लेकर के कई संगठन है जो पिछले कई दशक से संघर्षरत हैं कि मिथिला एक पृथक राज्य बने। इसको लेकर के कई संगठन भी काम कर रहे हैं। इसी बीच जब स्थानीय पत्रकार ने बचौल साहब से पूछा कि मिथिला पृथक राज्य को लेकर के आप की क्या प्रतिक्रिया है कि जब अगर ये पृथक राज्य बनेगा तो इसका विकास होगा, तो उन्होंने एक विवादित बयान ये दे दिया कि मिथिला पृथक राज्य की मांग करने वाले जो लोग हैं वो मिथिला पृथक राज्य की बात नहीं बल्कि मुस्लिम पृथक राज्य की बात करते हैं। इसको लेकर के काफी जो है वो मिथिलांचल में लेकर के काफी नाराजगी है। खास करके वो संगठन काफी नाराज है जो इसे को लेकर के काफी संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले हम विधायक जी के उस बयान को आपको दिखाते हैं, उनके बयान को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर के खास मेहमान जुड़ी हुई है, समाज सेविका है प्रियंका झा, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के। तो एक जो हमारा एक छोटा सा क्लिप उस विधायक जी का, उसे आप देख लीजिए। कई वर्षों से मिथिला राज्य को लेकर के मांग चल रही है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? राज होता है वोट से। मिथिला राज्य बनाने वाले मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं, सीधा बात है। मेरा कई वर्षों से मिथिला राज्य को लेकर के मांग चल रही है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? राज होता है वोट से। मिथिला राज्य बनाने वाले मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं, सीधा बात है। मेरा है बचौल जी के इस बयान को आपने देखा भी है और आपने फेसबुक पर इसको लेकर के लिखा भी है। क्या आप कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर के? देखिए, सबसे पहली बात कि वो माननीय विधायक जी हैं और एक क्षेत्र का वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, कहीं से उचित नहीं है। क्यों कहते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। तो आप जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, वो आपकी मिथिला क्षेत्र है। मिथिला जो हमारी धरती है, हमारी माँ है, आपने उसे एक हिंदू और मुस्लिम का करके मुस्लिम से जोड़ने का कोशिश किया, जबकि ये सच्चाई है कि मिथिला में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी मिथिला का सम्मान करते हैं और मिथिला राज्य होना चाहिए। ये जितना भी नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब बहुत दिनों से कई संगठन के द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा भी, भले ही कुछ लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी से जुड़ने के बाद भी अगर जब मिथिला की बात आती है, माँ मैथिल की बात आती है, माँ जानकी की बात आती है, तो पार्टी को नीचे रख करके पहले मिथिला की बात करने के लिए लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो बचौल जी को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि क्या उनके बयान से कम वो संगठन जो मिथिला पृथक राज्य की बात कर रहे हैं उनको आघात पहुंचा होगा? उन्हीं को नहीं, जो भी मिथिला राज्य में, जो भी मिथिला राज्य की मांग करते हैं, जो भी मिथिला मैथिल की लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, तमाम लाख करोड़ जो हमारे मिथिला के लोग वासी हैं, सभी के दिलों पे इन्होंने आहत पहुंचाया है और ये लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। आने वाले समय में इनको जरूर इस चीज का जो है सो खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बचौल जी को आप काफी लंबे समय से जब से विधानसभा के वो जीते हैं, आपने देखा कि हमेशा वो विवादों में घिरे हुए रहते हैं। इस बार उन्होंने कहीं ना कहीं क्योंकि उनका विवाद अक्सर हिंदू वर्सेस मुस्लिम रहता है। देखिए, वो कभी अपने क्षेत्र में काम किए नहीं हैं। जहाँ के वो विधायक हैं बिस्पी का, आप जाइए बिस्पी में और ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज नहीं है। वहाँ के छात्र छात्राओं को बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है, कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता है। वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति जाके देखिए, जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा ताला लटका रहता है, कुत्ते जाके उस स्वास्थ्य केंद्र पे बैठते हैं, आपको इंसान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे ना कोई मेडिसिन है, ना कोई दवा है। आपको कुत्ता भी काटेगा तो उसका दवा यहाँ
उस स्वास्थ्य केंद्र पे, सांप काटने का दवाई है स्वास्थ्य केंद्र पे। उनको जिस चीज पे अपना बयान देना चाहिए, जिस चीज को लेकर के बात करना चाहिए, उस पे वो बात करते नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके और वोट लेकर के राम जी के नाम पे वो जीतने का काम करते हैं और सीता माँ का अपमान करते हैं। हमेशा से इनका ये दोहरा नीति रहा है। आप एक चीज पहले बचौल जी से जाके पूछिए कि इनका जो स्नातक डिग्री है 2020 में जब विधानसभा चुनाव में शपथ पत्र ये दाखिल करने गए थे, उसमें ये स्नातक की डिग्री जिस कॉलेज का नाम दिए हैं वो एक महिला कॉलेज है। इनसे पहले पूछिए कि महिला कॉलेज से स्नातक का डिग्री पास किए हैं या ये किस कॉलेज से पास किए हैं? महिला कॉलेज से कैसे ये स्नातक पास कर लिए? पहले तो जिस दिन ये नामांकन में शपथ पत्र दाखिल किए और कहते हैं कि नॉमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे एक त्रुटि पाई जाती है तो नामांकन रद्द करवा दिया जाता है। तो वहां पे जो उस समय जो वहां के पदाधिकारी थे वो किस तरह से नामांकन लिए हैं, जिनका खुद जो स्नातक की डिग्री है वो महिला कॉलेज वहां पे शो कर रहा है। आप उनके प्रमाण पत्र पर ही सवाल प्रमाण पत्र पे हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। पूर्व में जेडीयू के प्रवक्ता और वर्तमान विधायक विनय कुमार चौधरी जी भी इन पे काफी सवाल किए थे इनके डिग्री को लेकर के कि आपका डिग्री महिला कॉलेज से कैसे हो गया। पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए, सच में ये स्नातक की डिग्री पास है कि नहीं इस पे भी संदेह है। तो इनका तो डिग्री पहले फर्जी है, ये तो पहले खुद सटिस्फाइड कर दे जा करके। इनको तो खुद बोलने का तरीका नहीं पता है और मीडिया में जाके सरदार बैठ जाते हैं। ये दो छोटे छोटे सवाल हैं कि अगर मिथिला पृथक राज्य बन जाता है, इससे बचौल जी को और भाजपा को नुकसान क्या है? ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए ना। नहीं, ये तो मैं भी नहीं कहता हूं ना कि बीजेपी को इससे परहेज है कि नहीं है। ये तो बीजेपी बताए ना, क्या उनको मिथिला राज्य चाहिए या नहीं चाहिए? वो चाहते हैं कि नहीं मिथिला राज्य बने। आप हमेशा मिथिला में आके कहते हैं कि मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा, अब बिहार का विकास होगा तो तभी देश का विकास होगा। तो फिर मिथिला के साथ ये सौतेला व्यवहार कब तक होगा? आप देख लीजिए, गंगा के उस तरफ विकास ही विकास का गंगा बह रही है और गंगा के इस तरफ मिथिला क्षेत्र को देख लीजिए तो विकासहीन क्षेत्र बना हुआ है। 6 महीना सुखाड़ और 6 महीना बाढ़ से ग्रसित हमारा मिथिला त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे इस शिक्षा से वंचित है। जाके कुशेश्वर स्थान में देख लीजिए, जो दबे कुचले क्षेत्र है वहाँ के बच्चे आज भी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ से जाएंगे पढ़ने के लिए? 6 महीना सुखाड़ और 6 महीना बाढ़ से पानी में डूबा रहता है। जो भी कलम कॉपी किताब होता है वो पानी में बह जाता है। कैसे वो शिक्षा ग्रहण करेंगे? वैसा क्षेत्र जहाँ स्कूल में शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, कौन सवाल करेगा? कौन पूछेगा इनसे? मिथिला से इतना बीजेपी जीत के जाते हैं लेकिन मिथिला का विकास किए? नहीं किए। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आते हैं और मिथिला में बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि मिथिला से अगर हम जीत के जाते हैं तो मिथिला का विकास होगा। कितना यहाँ के अशोक पेपर मिल, चीनी मिल, रयाम चीनी मिल आप उठा के देख लीजिए, सूता मिल, कोई ऐसा मिल जिसका ये पुनः चालू करवाए हो? जो भी बचा हुआ है उसको भी बेचने में ये लगे हुए हैं, हमारे धरोहर को बेचने में लगे हुए हैं। मिथिला के मजदूर लोग अभी भी पलायन होने पे मजबूर है। जाकर के दरभंगा स्टेशन पे देख लीजिएगा, 7 बजे शाम के बाद आपको प्लेटफॉर्म पे मजदूर भाई लोग और प्लेटफॉर्म पे सोए हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मिथिला में रोजगार नहीं मिल रहा है। बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए, पंजाब हरियाणा जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो आखिर क्यों? जब हम वोट मिथिला में देते हैं, जब मंत्री बनते हमारे मिथिला से, ज्यादा संख्या में जीत के हमारे मिथिला से जाते हैं, तो फिर मेरे मिथिला के लोगों को विकास से क्यों वंचित रखा गया? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल तो है कि उनके इस बयान से क्या मिथिलांचल के लोग नाराज होकर के भाजपा के अगेंस्ट में वोट करेंगे इस विधानसभा चुनाव? ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि उनके विधायक तथा कथित विधायक किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। या तो अपने विधायक को समझा लें, अन्यथा ऐसे में लोग समझेंगे कि आप मिथिला राज्य के विरोधी है, तो फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कब तक मखाना माला और पाक को लेकर के हम लोग नाचते रहेंगे जी? कब तक नाचेंगे?
आप देखे होंगे जब बजट पेश हुआ था सदन में, तो माननीय वित्त मंत्री जब साड़ी पहन के गई थी मिथिला पेंटिंग की, तो मिथिला के लोग झुनझुना लेकर के बजाने लगे। बीजेपी के कुछ मंत्री, कुछ नेता, कुछ विधायक लोग क्या किए, तो उसको गिनवाने लगे कि देखिए हमारे वित्त मंत्री जी साड़ी पहन के गई है मिथिला पेंटिंग की, तो उससे क्या हो गया, विकास होगा, उससे क्या हो गया। अच्छा, वो साड़ी पहन के चली गई सदन में, बजट पास कर दी, तो क्या हमारा मिथिला का विकास हो गया उससे? ऐसा ये बताइए ना कि मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान दिया है? जो भी मिथिला पेंटिंग कर रही है उनके लिए उन्होंने क्या बजट पेश किया है? ऐसे नहीं ना चलेगा काम। कब तक आप मखान का माला और पाग पहन के लोगों को ठगते रहेंगे? हमें विकास चाहिए, हमें मिथिला राज चाहिए। को जो है 72 घंटे का समय दिया है कि आप माफी मांगिए, नहीं तो आपको इसका जो है वो नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो क्या है वो? बिल्कुल, मैंने उनको कहा कि आप, मुझे तो पता है कि आप लाइमलाइट के लिए कुछ भी करते रहते हैं, नरगल बयानबाजी करते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस बार जहाँ पे आपने चोट किया है बहुत गलत जगह चोट कर दिया है। ये हमारी मातृशक्ति है, हमारी माँ है, जैसे हमारी माँ है वैसे मिथिला हमारी माँ है, हमारी समान, हमारी गुरूर है वो। आप राम के नाम पे वोट लेकर के जीतते हैं और सीता माँ का अपमान करते हैं। ये कतई यहाँ के माँ जानकी की धरती के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको जवाब देंगे। 72 घंटा का आपको मोहलत दिया जा रहा है, या तो आप पुनः इस बात को लेकर के माफी मांगे, क्योंकि लोग उनको जवाब देने के लिए तैयार है और जवाब उनको देगा। वो विधायक है तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना, कुछ भी अनर्गल बयान नहीं दे सकते हैं ऐसे। ये थी समाज सेविका प्रियंका झा, अपने बयानों को लेकर के मुखर होकर के ये जानी जाती हैं और खास करके स्थानीय मुद्दे को ये मुखर होकर के उठाती है। हालांकि किसी दल से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन जो गलत करता है, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति, किसी भी दल का प्रतिनिधि हो, तो खुल करके ये इनका विरोध करती है। इसी बीच बचौल जी ने जो कहा है, इनका भी इन्होंने खुलकर विरोध किया और 72 घंटे का समय भी दिया। देखना ये बाकी है कि इस 72 घंटे में वाकई में बचौल साहब इसे मिथिला के लोगों से माफी मांगते हैं या आने वाले विधानसभा चुनाव में वो इसका परिणाम झेलने को तैयार होते हैं।